सासु ससुर सन मोरे होते, विनय कर परिपाय। मोर सोचो जन करे कछो, मैं बन सोखे शोभाय। अतः सास और ससुर के पांव पड़कर मेरी ओर से विनती कीजिएगा कि वे मेरा कुछ भी सोच न करें, मैं वन में स्वभाव से ही सुखी हूँ। प्राणनाथ प्रिय देवर साता, प्राणनाथ प्रिय देवर साता। वीर धूरी न धरे धनु भाथा, वीर धूरी न धरे धनु भाथा। नहीं मग श्रमो भ्रमो दुख मन मोरे, मोह लगे सोचु करिय जन भोरे। सुन सोमंत्र सिय शीतल बानी, सुन सोमंत्र सिय शीतल बानी। भयो विकल जनो पने मन हानि, नयन सो जन है सोनयन काना। कह न सके कछुअते कुलाना। वीरों में अग्रगण्य तथा धनुष और बाणों से भरे हुए तरकस धारण किए मेरे प्राणनाथ और प्यारे देवर साथ हैं। इससे मुझे न रास्ते में थकावट होगी, न भ्रम है और न मेरे मन में कोई दुख ही है। आप मेरे लिए भूल कर भी सोच न करें। सुमित्र सीता जी की शीतल वाणी सुनकर ऐसे व्याकुल हो गए जैसे सांप मणि खो जाने पर नेत्रों से कुछ सूझता नहीं, कानों से सुनाई नहीं देता। वे बहुत व्याकुल हो गए, कुछ कह नहीं सकते। राम प्रबोधु की न बहु भांति, राम प्रबोधु की न बहु भांति। तदपि होते नहीं से तले छाती, तदपि होते नहीं से तले छाती। जतन अनेक साथ हित कीने, उचित उतर रघुनंदन देने। मेटे जाए नहीं राम रजाई, कठिन करम गते कछो न बसाई। राम लखन सिय पद सिरुनाई, फिर ओ बने काज में मूर गवाई। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहो तो दशरथ अजर विहारी। श्री रामचंद्र जी ने उनका बहुत प्रकार से समाधान किया तो भी उनकी छाती ठंडी न हुई। साथ चलने के लिए मंत्री ने अनेकों यत्न किए, युक्तियां पेश की, पर रघुनंदन श्री राम जी उन सब युक्तियों का यथायोचित उत्तर देते गए। श्री राम जी की आज्ञा मेटी नहीं जा सकती, कर्म की गति कठिन है, उस पर कुछ भी वश नहीं चलता। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के चरणों में सिर नवाकर सुमंत्र इस तरह लौटे जैसे कोई व्यापारी अपना मूलधन पूंजी गवाकर वापस लौटता है। रथोहा के उभय राम तन, हेरी हेरे नाहि। देखी निषाद बेसाद बस, धुन ही शीस पछताहे।
सुमंत्र ने रथ को हाँका। घोड़े श्री रामचंद्र जी की ओर देख कर हिनहिनाते हैं। यह देख कर निषाद लोग विषाद के वश होकर सिर धुन धुन कर पीट पीट कर पछताते हैं। जासु वियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मातो पे तो जे यहीं कैसे। बरबस राम सोमंत्र पठाए, सुर सरे तेरे आपो तब आए। मांगी नावन के वटुआना, मांगी नावन के वटुआना। कहीं तुम्हार मरम में जाना, चरण कमल रज कहूँ सब कहे। मानो सकर निमोरे कछो है, छुअत से लाभई नारी सुहाई। पाहन तेन काठ कठिनाई, तरने मुने घरे ने होई जाई। तरने मुने घरे ने होई जाई। बाट पर मोरे नाव उड़ाई। हे प्रतिपाल सब परिवारू, हे प्रतिपाल सब परिवारू। नहीं जान कछु और कवारू, जो प्रभु पार अवश्य गाचे ओ। मोहि पद पदोम पखारन कहो, मंगल भवन मंगल हारी। द्रवहो तो दशरथ अजर विहारी। जिनके वियोग में पशु इस प्रकार व्याकुल हैं, उनके वियोग में प्रजा माता और पिता कैसे जीते रहेंगे। श्री रामचंद्र जी ने जबरदस्ती सुमंत्र को लौटाया। तब आप गंगा जी के तीर पर आए। श्री राम ने केवट से नाम मांगी, पर वह लाता नहीं। वह कहने लगा, मैंने तुम्हारा मर्म भेद जान लिया। तुम्हारे चरण कमलों की धूल के लिए सब लोग कहते हैं कि वह मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है, जिसके छूते ही पत्थर की सिला सुंदर स्त्री हो गई। मेरी नाव तो काठ की है, काठ पत्थर से कठोर तो होता नहीं। मेरी नाव भी मुनि की स्त्री हो जाएगी और इस प्रकार मेरी नाव उड़ जाएगी। मैं लुट जाऊंगा अथवा रास्ता रुक जाएगा, जिससे आप पार न हो सकेंगे और मेरी रोजी रोटी मारी जाएगी, मेरी कमाने खाने की राह ही मारी जाएगी। मैं तो इसी नाव से सारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ, दूसरा कोई धंधा नहीं जानता। हे प्रभु, यदि तुम अवश्य ही पार जाना चाहते हो तो मुझे पहले अपने चरण कमल पखारने दीजिए, धो लेने दीजिए। पद कमल धोई चढ़ाए, नावन नाथ उतराई। चहो मोहे राम राव रे आन, दशरथ सपथ सब साची। कहो बरो तीर मारहु लखनु पे, जब लगिन पाय पखारी हो। तब लगिन तुलसी सासनाथ, कृपाल पार उतारियो। हा नाथ पार उतारियो, हो नाथ पार उतारियो। हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूंगा, मैं आपसे कुछ उतरा ही नहीं चाहता। हे राम, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है, मैं सब सच सच कहता हूँ। लक्ष्मण भले ही मुझे तीर मारें, पर जब तक मैं पैरों को पखार न लूंगा तब तक हे तुलसीदास के नाथ, हे कृपालु, मैं पार नहीं उतारूंगा। सुने के वट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे।
देह से करो नाए न चेताए जानकी लखन तन। केवट के प्रेम से लपेटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणाधाम श्री रामचंद्र जी जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंस पड़े। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करो जे तव नावन जाई। ज्ञानो जल पाय पखारो, होत बेलम्बो तारहि पारो। जासु नाम सुमिरत एक बारा, जासु नाम सुमिरत एक बारा। पुत्रहि नर भव सिंधु अपारा, सोई कृपालो केवटहि नेहोरा। जय जगो किया ते हो पग होते थोरा, पदन खने रखे देव सरे हरसी। सुन प्रभु वचन मोह मते करसे, केवट राम रजाय सुपावा। पाने कठवता भरे ले आवा, अति आनंद ओम गे अनुरागा। चरण सरोज पखारन लागा, बरसे सुमन सोर सकल सिहाई। बरसे सुमन सोर सकल सिहाई, ये सम पुण्य पुंज को नाही। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी केवट से मुस्कुरा कर बोले, भाई तू वही कर जिससे तेरी नाव न जावे। जल्दी पानी ला और पैर धो ले, देर हो रही है, पार उतार दे। एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य पार भवसागर के पार उतर जाते हैं, और जिन्होंने वामनावतार में जगत को 3 पग से भी छोटा कर दिया था, 2 ही पग में त्रिलोकी को नाप लिया था, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी गंगा जी से पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कर रहे हैं। प्रभु के इन वचनों को सुनकर गंगा जी की बुद्धि मोह से खिंच गई थी कि ये साक्षात भगवान होकर भी पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कैसे कर रहे हैं। परंतु समीप आने पर अपनी उत्पत्ति के स्थान पदनखों को देखते ही उन्हें पहचान कर देव नदी गंगा जी हर्षित हो गईं। वे समझ गईं कि भगवान नरलीला कर रहे हैं। इससे इनका मोह नष्ट हो गया और इन चरणों का स्पर्श प्राप्त करके मैं धन्य हो जाऊंगी, यह विचार कर वे हर्षित हो गईं। केवट श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर कठोते में भरकर जल ले आया। अत्यंत आनंद और प्रेम में उमंग कर वह भगवान के चरणों को धोने लगा। सब देवता फूल वर्षा कर सिहाने लगे कि इसके समान पुण्य की राशि कोई नहीं है। पद पखारे जलोपान करे, आप सहित परिवार। पितर पारो करे प्रभु हे पुने, मुदित गयो ले पार। चरणों को धोकर और सारे परिवार सहित स्वयं उस जल का चरणोदक पीकर पहले उस महान पुण्य के द्वारा अपने पितरों को भवसागर से पार कर फिर आनंद पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को गंगा जी के पार ले गया। जय जय सिया राम, जय वीर हनुमान जी महाराज, जय भोलेनाथ, जय दीनानाथ, जय शिव शंकर।